चलिए नेक्स्ट हम आपको बोले थे कि इसी में हम लोग सेकेंड पॉइंट जो हम आज डिस्कस करेंगे आपको वो करेंगे वेटेज का। ये पहला पॉइंट हम आपको सिलेबस का डिस्कस कर लिए, ठीक है ना। इसके बाद हम आपको बात करेंगे कि ये जो फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट है इसका वेटेज कितना है, किस एग्जाम में कितना क्वेश्चंस कितने मार्क्स का पूछा जाता है। बस एक थोड़ा सा ओवरव्यू हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। उसे क्या है कि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि हाँ मतलब कितना वेटेज मेरा रखता है फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। चलिए आइए हम बात कर रहे हैं कि अगर हम सबसे पहले बात करें गेट एग्जामिनेशंस का, है ना, और हम अभी आपका जो लेटेस्ट डेटा है उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं, क्योंकि अब बहुत सारे मान लिया कि हम 2010 से 2020 तक का क्वेश्चंस कितना किस में पूछा गया है वो हम यहाँ पे करेंगे, बहुत लेंदी हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, एक बेसिक आइडिया के लिए जो लेटेस्ट लास्ट जो गेट 20 का जो आपका वेटेज पूछा गया है उसको हम आपको डिस्कस कर देते हैं। और ये भी हम आपको बता देते हैं कि ऑनलाइन एवरेज जो है वही आपका रहता है हर एक साल, है ना। आपको किसी साल 2 नंबर कम, किसी साल 2 मार्क्स ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन ऑन एन एवरेज आपका वही रहता है 8 to 9 मार्क्स। क्लियर है ना। तो आइए देखिए यहाँ पे हम अगर बात करें आपको सबसे पहले दिस इज गेट 2020 का, ठीक है ना। तो हम दोनों की बात करते हैं क्योंकि जो फ्लूइड मैकेनिक्स होता है वो मैकेनिकल और सिविल दोनों के लिए होता है ना। आपको पता होगा कि इसमें जो है सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स और प्लस मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग दोनों की बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें पहले सिविल इंजीनियरिंग की, ठीक है ना, तो सिविल इंजीनियरिंग में 2020 में जो पूछा गया है ना, अगर हम बात करें दोनों सेशन का, एक्चुअली आपको पता है ना कि गेट का एग्जाम जो है अब जब से ऑनलाइन हुआ है तो 2 सेशन में एग्जाम होता है ना। एक आफ्टरनून में होता है, एक बिफोर नून में होता है, ठीक है ना। तो सेशन 1 की अगर हम बात करें, है ना, तो सेशन 1 में जो क्वेश्चंस पूछा गया था उसमें जो मुझे जहाँ तक ध्यान में है, जो हम देखे थे, जो ध्यान में है हम आपको बता रहे हैं, है ना। आई थिंक आपको जो है 8 to 9 मार्क्स कुछ इस तरह से क्वेश्चंस आया था, है ना, जिसमें से आपको जहाँ तक मुझे ध्यान में है कि 4 या 5 क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स का पूछा गया था, और आपका 2 क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का पूछा गया था। क्लियर है ना। तो एक टोटल जो है आपका 8 to 9 मार्क्स का वेटेज आपका आता है, ठीक है ना। 8 to 9 मार्क्स का वेटेज था फर्स्ट सेशन में। सिमिलरली जो सेशन आपका ये आपका सेशन फर्स्ट था, आपका अगर सेशन सेकेंड की बात करें तो इसमें भी कुछ इसी तरह से था कि आपका 2 क्वेश्चंस जो है, ठीक है ना, आपका 1 मार्क्स का पूछा गया था। 2 क्वेश्चन जो है वह 1 मार्क्स से पूछा गया था, और लगभग 2 क्वेश्चन जो है वो आपका 2 मार्क्स से पूछा गया था। तो यहाँ पे जो है आपको लगभग 6 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। तो इसी तरह से आपका वेरिएशन होता है ना। किसी ईयर आपका 2 मार्क्स कम पूछा जाएगा, किसी ईयर आपका 2 मार्क्स ज़्यादा पूछा जाएगा, और सिविल में थोड़ा सा वेटेज कम होता है ना, लेकिन मैकेनिकल में थोड़ा ज़्यादा होता है। सिविल में इसलिए कम होता है कि आप लोग को पता है सिविल में एक ओपन चैनल फ्लो भी पढ़ना होता है, जो फ्लूइड मैकेनिक्स का ही पार्ट होता है, वो थोड़ा सा अलग करके हम लोग पढ़ते हैं। तो ये अगर आप दोनों को मिला देंगे तो फिर आपका बहुत वेटेज हो जाएगा, फिर आपका समझिए कि 10-12 मार्क्स के आसपास हो जाएगा, ठीक है ना, अगर आप दोनों को मिला देते हैं। ये हम सिर्फ आपको बात कर रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का और फ्लूइड मशीनरी का, ठीक है। इसी में हम लोग सेकेंड पार्ट जो है वो फ्लूइड मशीनरी जो भी पढ़ते हैं। हालांकि इस बार सिविल के डिपार्टमेंट से फ्लूइड मशीनरी का जो पार्ट है वो मेंशन नहीं किया है सिलेबस में, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछेगा कि नहीं आई डोंट नो, है ना, लेकिन सिलेबस में मेंशन नहीं किया है। लेकिन मेरा एडवाइस रहेगा कि आप एक बार देख लेंगे तो ठीक रहेगा। ऐसे भी है ना, और भी एग्जाम आप देंगे तो वहाँ पे पूछा ही जाएगा। ईएससी का अगर आप देते हैं या पीएसयू देते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ आपको डेफिनेटली पूछा जाएगा फ्लूइड मशीनरी से क्वेश्चन, ठीक है ना। हम बात कर रहे थे सिविल का वेटेज का। अगर हम बात करें मैकेनिकल का,
ठीक है ना। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो सिमिलरली यहाँ भी 2 सेशन में एग्जाम होता है। तो सेशन 1 की अगर हम बात करें, ठीक है, तो सेशन 1 में आपका पहला जो क्वेश्चंस पूछा गया था वो कुछ इस तरह से था कि आपका आई थिंक 3 क्वेश्चंस जो है ना, वो आपका 1 मार्क्स से पूछा गया था। ऐसे आप मानिए एग्जैक्टली क्वेश्चंस उतना याद भी नहीं रहता है, आप ये मानिए कि यहाँ पे जो है 8 to 9 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था। सिमिलरली यहाँ भी आपको सेम सेशन 2 जो था, है ना, ये आपका सेशन 1 हो गया। आपका ये माने कि सेशन जो 2 था, सेशन 2 में भी आपका कुछ ऐसा ही था, 8 to 9 मार्क्स का ही क्वेश्चंस आपको पूछा गया था, ठीक है ना। 8 to 9 क्वेश्चंस नहीं, 8 to 9 मार्क्स का, ठीक है, 8 to 9 मार्क्स का आपका पूछा गया था, ठीक है। और ये आपका वेटेज हमेशा कुछ इसी तरह वैरी करते रहेगा। आप ये मान लीजिए कि 8 to 9 मार्क्स आपका मैकेनिकल में आपका क्वेश्चंस रहेगा, सिविल में भी आप 7 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप इसका वेटेज डिफाइन कर लिए। आप अगर बात करें और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, तो वहाँ भी इसका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। जैसे अगर हम बात करें इंजीनियरिंग सर्विसेज का, ठीक है, इसको हम अब इसको इरेज करते हैं, ठीक है। आइए हम लोग बात करते हैं कि अगर हम आपको बात करें कि इंजीनियरिंग सर्विसेज का, ठीक है ना, थोड़ा सा हम आपको आइडिया दे देते हैं। ESE की अगर हम बात करें, ठीक है, तो वहाँ पे 2 तरह का एग्जाम होता है ना, 2 तरह का एग्जाम होता है। तो अगर हम पहले सिविल इंजीनियरिंग की बात करें, है ना, और सिविल इंजीनियरिंग में भी अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें, ऑब्जेक्टिव की हम बात करें, 2 पार्ट में होता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में आप ये मान के चल जाइए कि 12 से 13, है ना, 12 to 13 क्वेश्चन हमेशा पूछता है आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस। बात समझ में आ रही है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा वेटेज बढ़ जाता है इसका गेट के रिगार्डिंग कंपेयर में। सब्जेक्टिव की अगर आप बात करोगे मेंस की जो होती है ना, तो मेंस एग्जाम में आप ये मान के चलो कि 60 to 65 मार्क्स आउट ऑफ 300 मार्क्स हमेशा रहता है, ठीक है ना, हमेशा आपको ये वेटेज रहेगा। ध्यान दीजिएगा, आपको जब प्रीवियस एनालिसिस कीजिएगा तो ये चीज़ें आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। अगर हम बात करें आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, तो मैकेनिकल में वेटेज इसका बढ़ जाता है, ठीक है ना। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि हम आपको पहले भी बात की है कि सिविल में क्या है कि एक OCF भी सब्जेक्ट होता है जो फ्लूइड से ही रिलेटेड होता है। तो अगर हम ये OCF को भी इसके साथ ऐड कर दें, ये हम आपको बात कर रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स प्लस फ्लूइड मशीनरी, फ्लूइड मैकेनिक्स प्लस फ्लूइड मशीनरी का, है ना, ये दोनों को मिला के हम ये वेटेज की बात कर रहे हैं। तो आप अगर यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अगर आप बात कर लें थोड़ा सा, है ना, तो फिर से वही आपका 2 होगा। एक तो आपका ऑब्जेक्टिव मोड में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव मोड में यहाँ पे वेटेज थोड़ा सा बढ़ जाता है कंपेयर टू सिविल इंजीनियरिंग। यहाँ पे आप मान के चलें कि 21 to 23 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस में ऑब्जेक्टिव के केस में। क्लियर है ना। अगर हम बात करें सब्जेक्टिव का, ठीक है, तो यहाँ पे आप ये मान के चलें कि 60 to 70 मार्क्स आउट ऑफ 300 मार्क्स आपको जो पूछा जाता है डेट इज फ्रॉम द फ्लूइड मैकेनिक्स। और इसमें आपका जो फ्लूइड मशीनरी का पार्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फ्लूइड मशीनरी जो है एक कन्वेंशनल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है यहाँ से, तो इसका वेटेज यहाँ पे अच्छा खासा हो जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये मैकेनिकल का वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा होता है कंपेयर टू सिविल। इसका रीजन भी हम आपको बता देंगे कि चूंकि यहाँ पे सब्जेक्ट ज़्यादा होता है, OCF भी फ्लूइड के रिगार्डिंग रिलेटेड ही होता है, तो इससे भी क्वेश्चंस आता है, इसलिए ये वाला पार्ट से थोड़ा सा क्वेश्चंस कम हो जाता है। क्लियर है ना। चलिए आइए, अब इस तरह से हम लोग हो गया। अब देखो एक चीज़ और हम आपको बताते हैं इसका वेटेज एक और एग्जाम में, दैट इज SSC JEE, जहाँ पे आपको एकदम चौंकने वाला वेटेज आपको दिखेगा। आप एकदम बिल्कुल सरप्राइज हो जाओगे कि फ्लूइड एक सब्जेक्ट से इतना वेटेज कैसे हो सकता है, खासकर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है ना। आप ये समझ जाओ कि वहाँ पे 100 मार्क्स में
27 to 30 मार्क्स जो क्वेश्चंस होता है वो सिर्फ फ्लूइड मैकेनिक्स और फ्लूइड मशीनरी से होता है। अब आप समझ जाओ कि 100 में अगर 25 भी मान के चलो तो 1/4 हो गया, है ना। तो अगर कोई एक सब्जेक्ट से 1/4 मार्क्स आ रहा है वो बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि जो एसएससी जेई का वेटेज हम लोग जो देखते हैं, है ना, फ्लूइड मैकेनिक्स का एसएससी जेई में, वो आपको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा वेटेज दिखेगा, है ना, एसएससी जेई, है ना। बहुत लोग इसका भी प्रिपरेशन करते हैं और ये भी एक मेन एग्जामिनेशन होता है, तो है ना। सिविल में तो थोड़ा सा कम होता है ना, सिविल में तो थोड़ा सा कम होता है। फिर भी यहाँ भी आप ये मान के चलें कि सिविल में भी अगर आप बात करो ऑब्जेक्टिव का, ऑब्जेक्टिव की आप बात करो तो यहाँ भी आपको लगभग ऑब्जेक्टिव में भी 12 to 15 मार्क्स का क्वेश्चन आप समझ जाओ, 12 to 1 मार्क्स का ही होता है ऑब्जेक्टिव में, तो 12 to 15 क्वेश्चंस जो है आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस वो भी यहाँ से पूछा जाता है, क्लियर है ना। लेकिन यही जब आप मैकेनिकल में आ जाओगे तो वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आ जाओगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेटेज हो जाता है। यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं टेक्निकल का, इसमें आप ये मान के चलो 27 to 30 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, क्लियर है ना। तो कहने का मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा वेटेज आपको हो गया 100 में। अगर 27 चलो किसी साल कम पूछ दिया, मान लो 25 ही पूछ दिया, तब भी आपका 1/4 हो रहा है ना। तो किसी एक सब्जेक्ट से 1/4 वेटेज आना ये बहुत बड़ी बात होता है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एसएससी जेई के लिए तो फ्लूइड मैकेनिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है, अगर आप कंपेयर टू क्या करें, आप वेटेज की बात करें। बात समझ में आ रही है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नहीं छोड़ सकते हो किसी भी हाल में, क्लियर है ना। तो इसी तरह हो गया। इसी तरह अगर आप यहाँ पे बात कर लो सब्जेक्टिव एग्जाम्स का, यहाँ पे अगर आप सब्जेक्टिव की बात करो तो बहुत ज़्यादा वेटेज होता है। यहाँ भी आपको 60 to 70 मार्क्स जो है आउट ऑफ 300 मार्क्स आपको सिर्फ फ्लूइड मैकेनिक्स से पूछा जाता है ना। यहाँ भी वेटेज होता है, थोड़ा सा कम होता है, आप मान लीजिए 60 to 65 मार्क्स होता है आउट ऑफ 300 मार्क्स में फ्लूइड मैकेनिक्स से। तो ये भी आपका अच्छा वेटेज है ना, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो ये आपका फ्लूइड मैकेनिक्स का कुछ वेटेज की हम लोग बात कर रहे थे कि किस एग्जाम में कितना वेटेज पूछा जाता है, क्लियर है ना। आगे आपके माइंड में अब जो है 2 पॉइंट बिल्कुल सेट हो गया होगा कि हम लोग का सिलेबस क्या कवर करना है फ्लूइड मैकेनिक्स में, और दूसरा पॉइंट आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि फ्लूइड मैकेनिक्स कितना इंपॉर्टेंट है हमको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। अगर आप पीएसयूज की बात करो, है ना, अगर आप पीएसयूज की बात करो तो आप ये मान के चलो कोई भी पीएसयूज आप देने जाओगे, आपका 10% जो वेटेज है वो आपका फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीनरी से ही रहेगा, ये आप मान के चलो, फिक्स्ड है, क्लियर है ना। तो इस तरह से जो है आपका एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है फ्लूइड मैकेनिक्स, है ना। तो इसको हम लोग, और बहुत इंटरेस्टिंग भी होता है। इंटरेस्टिंग तो इतना है, इतना इसका एप्लीकेशन है, इतना ज़्यादा एप्लीकेशन फ्लूइड मैकेनिक्स का होता है कि विदाउट फ्लूइड मैकेनिक्स कोई फेनोमिना हो ही नहीं सकता, है ना। हम लोग जितने तरह का फेनोमिना देखते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, वो सारे के सारे जो है वो फ्लूइड मैकेनिक्स के प्रिंसिपल से ही रिलेटेड होता है। आइदर हम लोग जो इनहेल करते हैं, जो सांस लेते हैं, जो ब्लड का फ्लो होता है बॉडी में, हम लोग को ये बोला जाता है कि हम लोग का जो हार्ट है, बॉडी का जो हार्ट होता है, वो जो है एक पंप की तरह काम करता है ना। जो मेरा आगे जाकर के हम लोग पढ़ेंगे रेसिप्रोकेटिंग पंप, तो बोला जाता है कि हम लोग का जो हार्ट है वो रेसिप्रोकेटिंग पंप की तरह वर्क करता है। बात समझ में आ रही है ना। तो कहने का मतलब है कि फिजिकल लाइफ में इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, बहुत ज़्यादा प्रिंसिपल के यूज हैं इसके, इसलिए हम लोग को इसको पढ़ने में भी बहुत इंटरेस्ट आता है। हर एक चीज़ को आप प्रैक्टिकली रिलेट कर सकते हो, क्लियर है ना। तो बहुत इंटरेस्टिंग है और आपका वेटेज भी सब्जेक्ट का है। चलिए आइए, ये तो हम आपको सिलेबस और वेटेज की बात कर रहे थे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना, कि
इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स और कुछ बेसिक पॉइंट्स फ्लूइड मैकेनिक्स का, ठीक है ना। बेसिक पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या कवर करते हैं, ठीक है। तो 2 पॉइंट आगे हम लोग देखेंगे इसमें, दैट इज इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स एंड सेकेंड वन इज बेसिक पॉइंट्स ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। क्लियर है ना। आप लोग को ध्यान देना है कि जो भी डाउट रहे, जो भी पूछना है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, सिलेबस हो, पैटर्न हो, ऐसे तो हम आपको सिलेबस जो नया ऐड हुआ है बात कर ही दिए है ना, कि आपका जो बेसिक कंप्रेसिबल फ्लो है वो न्यू टॉपिक ऐड किया गया है सिलेबस में, और हम जो नया पैटर्न जो ऐड किया गया है दैट इज MSQ है ना, मल्टी सिलेक्शन क्वेश्चंस, जिसमें कि A B C D ऑप्शन होता है ना। तो इसमें क्या है कि एक तो हम लोग को पैटर्न होता था MCQ, मतलब क्या था कि मल्टी चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो इसमें कोई एक ऑप्शन सही होता था, लेकिन इसमें थोड़ा सा पैटर्न को चेंज किया, MSQ कर दिया है। इसमें आप एक से ज्यादा 2 भी आपका आंसर हो सकता है, आपका 3 भी आंसर हो सकता है। क्लियर है ना। तो मोर देन 1 ऑप्शन आपका इसमें आंसर हो सकता है। ये नया पैटर्न ऐड किया गया है इस बार IIT बम्बई के द्वारा, ठीक है ना। IIT मुंबई आपको 2 चीजें में चेंज किया, एक तो आपका MSQ पैटर्न लाया है और दूसरा आपको एक पॉइंट ऐड किया है दैट इज बेसिक ऑफ कंप्रेसिबल फ्लो। क्लियर है। चलिए आइए अब हम लोग बात करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट का। 2 पॉइंट हम लोग देख लिए, 2 पॉइंट हम यहाँ पे और देखेंगे, इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे और दूसरा हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि सम बेसिक पॉइंट्स ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम आपको बात करते हैं सब्जेक्ट का, तो दैट इज फ्लूइड मैकेनिक्स है ना, फ्लूइड मैकेनिक्स हम लोग देखेंगे। सबसे पहले ये दोनों वर्ड के बारे में थोड़ा सा हम आपको इंट्रोडक्शन दे देते हैं, है ना। इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे, तो इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे कि फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड हम किसको बोलते हैं, और मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है, और फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग क्या स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो ये इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। दूसरा हम क्या बोले कि कुछ बेसिक पॉइंट्स देखेंगे। बेसिक पॉइंट्स में हम लोग क्या देखेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि हाउ द सॉलिड इज डिफरेंट फ्रॉम द फ्लूइड या लिक्विड, है ना। इसमें हम क्या करेंगे, 2 तरह से करेंगे। कुछ पॉइंट को हम सॉलिड, लिक्विड और गैस के साथ कंपेयर करेंगे, और कुछ पॉइंट्स को जो है वो हम सॉलिड और फ्लूइड के साथ आपको कंपेयर करेंगे, जिसमें कि क्लियर हो जाएगा सारी चीजें आपको। फ्लूइड में हम लोग जानते हैं कि 2 सब्सटेंस होता है, कौन कौन, दैट इज लिक्विड एंड गैसेस। क्लियर है ना। तो क्यों ये दोनों को हम लोग फ्लूइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि दोनों में फ्लो करने की प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टी टू फ्लो होती है अंडर द एक्शन ऑफ शियर स्ट्रेस, इसीलिए हम दोनों को क्या बोलते हैं, एक साथ फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसके मतलब ये नहीं हुआ कि अगर आपका फ्लो करने की प्रॉपर्टी दोनों का सेम हो गया तो सारा प्रॉपर्टी दोनों का सेम होगा। ये कंफ्यूजन रहता है जनरली, ये आप माइंड में सेट कर लीजिए कि हाँ ये एक प्रॉपर्टीज है, टेंडेंसी टू फ्लो दोनों में होता है सेम, और वैसा सब्सटेंस जो फ्लो करता है उसको हम लोग फ्लूइड बोलते हैं। तो दोनों में टेंडेंसी होता है फ्लो करने का, दोनों को एक साथ हम लोग क्या बोल देते हैं, फ्लूइड बोल देते हैं। लेकिन लोग क्या समझ जाते हैं कि अब जितना भी प्रॉपर्टीज होगा दोनों का सेम होगा, नहीं, दैट इज रॉन्ग, ऐसा नहीं है। क्लियर है ना। दोनों में बहुत सारे प्रॉपर्टीज ऐसे मिलेंगे जो डिफरेंट होंगे। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं तो लिक्विड के केस में क्या होता है कि उसको अपना एक डिफिनिट वॉल्यूम होता है, अपना एक डिफिनिट वॉल्यूम होता है, जबकि गैसेस का अपना एक डिफिनिट वॉल्यूम नहीं होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप लिक्विड को किसी कंटेनर में, किसी बॉटल में रखेंगे, ठीक है ना, तो वो अपना वॉल्यूम चेंज नहीं करेगा। मान लिया अगर 1 लीटर वाटर है तो आप 2 लीटर के बॉटल में भी डाल देंगे तो वो फिर से एक आपका 2 लीटर के बॉटल में भी जाकर के कितना वॉल्यूम लेगा, तो 1 लीटर ही लेगा, वो अपना वॉल्यूम चेंज नहीं करेगा, ठीक है ना। लेकिन गैसेस में क्या होता है कि उसका अपना डिफिनिट वॉल्यूम नहीं होता है, ठीक है ना। उसको अगर आप 1 लीटर गैस को आप 1 लीटर के बोतल में रखे हुए हैं तो 1 लीटर वॉल्यूम ले रहा है।
अगर उसी गैसेस को आप 2 लीटर्स के बोतल में या कंटेनर में डाल देंगे तो वो क्या करेगा, वो पूरे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेगा। मतलब वॉल्यूम क्या हो गया, चेंज हो गया, उसका अपना डिफिनिट वॉल्यूम नहीं होता है। जबकि लिक्विड को गैसेस का अपना डिफिनिट वॉल्यूम नहीं होता है, जबकि लिक्विड का अपना डिफिनिट वॉल्यूम होता है। तो ये बहुत सारे प्रॉपर्टीज और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज आपको मिलेंगे जिसमें मोलिकुलर डिस्टेंस है, कोहेसिव फोर्स है, ये सारी चीजें भी दोनों में क्या होता है, डिफरेंट होता है। हाँ, दोनों को एक साथ हम लोग फ्लूइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि दोनों में क्या होता है, फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, फ्लो करने की प्रॉपर्टीज होती है। तो जनरल वे में हम लोग को फ्लूइड को यही बोलते हैं। अभी तक हम लोग जनरल वे में पढ़ते थे उसमें यही बोलते थे कि फ्लूइड वैसा सब्सटेंस होता है दैट कैन फ्लो, वो क्या कर सकता है, जो फ्लो कर सकता है उसको हम लोग फ्लूइड बोलते हैं। हालांकि यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा अब इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हैं तो डिफिनीशन को भी हम लोग चेंज करेंगे, थोड़ा सा स्टैंडर्ड वे में बात करेंगे डिफिनीशन को। तो इसी को हम लोग थोड़ा सा स्टैंडर्ड वे में डिफाइन करेंगे, है ना, डिफिनीशन को, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा अब अच्छे लेवल से पढ़ रहे हैं तो चीज़ें थोड़ा सा टेक्निकली होना चाहिए, टेक्निकल वर्ड में डिफाइन होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आइए हम बात कर रहे हैं कि सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट की हम लोग बात करें, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि फ्लूइड का मतलब क्या होता है, ठीक है। हम फ्लूइड किसको बोलते हैं, तो हम तो एक बोले कि रफ लैंग्वेज में हम लोग जनरली बोल देते हैं कि अ सब्सटेंस व्हिच कैन फ्लो इज नोन एज फ्लूइड। नो डाउट ये आपका रॉन्ग नहीं है, ये आप रफ लैंग्वेज में सिंपल लैंग्वेज में आप बोलते हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि हम लोग टेक्निकली थोड़ा सा इसको अच्छे से डिफाइन करते हैं डिफिनीशन को। तो उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं, चीजें वही आएगा, बस टेक्निकली डिफाइन करने का तरीका चेंज हो जाएगा। तो हम लोग फ्लूइड को कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि फ्लूइड इज अ सब्सटेंस व्हिच डिफॉर्म्स कंटिन्यूअसली under the action of shear stress, है ना। It is not a matter how amount of shear stress is acting, मतलब एक कोई मैटर नहीं करता है कि कितना अमाउंट ऑफ shear फोर्स आप उस पर लगा रहे हैं, कितना अमाउंट ऑफ shear stress वहां डेवलप हो रहा है, ये मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि अगर शियर स्ट्रेस डेवलप हो गया तो वो आपका सब्सटेंस क्या कर जाएगा, कंटिन्यूअसली डिफॉर्म कर जाएगा और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लूइड बोलेंगे, ठीक है। तो हम दोनों चीज आपको बता दिए, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं कि अगर हम लोग रफ लैंग्वेज में बात करें समझने के लिए सिंपल वे में, तो यही बोलते हैं कि सब्सटेंस व्हिच कैन फ्लो इज नोन एज फ्लूइड। लेकिन हम लोग टेक्निकली इसको थोड़ा सा अच्छे लैंग्वेज में डिफाइन करें तो हम लोग कुछ इस तरह से बोलते हैं कि फ्लूइड इज अ सब्सटेंस which deforms continuously under the action of shear stress। क्लियर है ना। तो कहने का मतलब है कि इसको आप लिख सकते हो। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, क्या होगा कि बहुत सारे पॉइंट्स जो है हम यहाँ पे आपको लिखाएंगे नहीं, थ्योरी पार्ट। जिस तरह से यूनिवर्सिटी एग्जाम का जो पैटर्न होता है वहाँ पे जब हम क्लास लेते हैं चाहे कोई भी पढ़ाते हैं तो वहाँ पे आपको थ्योरी लिखाया जाता है प्रॉपर वे में, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे चूंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम आपको बात कर रहे हैं, खासकर गेट के लिए हम बात कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि सारे थ्योरी पार्ट को यहाँ पे आपको लिखाया जाए। हाँ, कुछ अभी स्टार्टिंग का पॉइंट है, क्योंकि चीज़ें जब हम बेसिक समझ लेते हैं तो आगे हमको इजी होता है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट हम आपको लिख देंगे, लेकिन आगे आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे इस तरह से कि हर एक थ्योरेटिकल पार्ट को आपको लिखाया जाएगा। चलिए आइए हम बात कर रहे थे फ्लूइड मैकेनिक, फ्लूइड का, कि फ्लूइड होता क्या है। फिर हम बात करेंगे कि मैकेनिक्स का मतलब हम लोग क्या समझते हैं, ठीक है ना। और फिर आपको समझ में आ जाएगा कि फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे। क्लियर है। तो फ्लूइड की अगर हम बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि सब्सटेंस व्हिच डिफॉर्म्स का मतलब होता है फ्लो, कंफ्यूजन नहीं करना है। डिफॉर्म्स का मतलब ही होता है फ्लो करना, है ना। व्हिच डिफॉर्म्स continuously under the influence of shear stress, ठीक है ना। shear stress का मतलब होता है कि फोर्स व्हिच इज एक्ट टेंजेंशियली एक्ट,
है ना। शियर स्ट्रेस का मतलब हम बताएंगे, कुछ पॉइंट यहाँ पे हम आपको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो शियर स्ट्रेस का मतलब होता है कि टेंजेंशियली जब फोर्स एक्ट करता है तब उस समय जो स्ट्रेस डेवलप होता है, इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स जो डिफाइन होता है उसको हम लोग शियर स्ट्रेस बोलते हैं। क्लियर है ना। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ शियर स्ट्रेस या अंडर द एक्शन ऑफ शियर स्ट्रेस जो कि टेंजेंशियली एक्ट करता है। तो इस तरह से हम लोग टेक्निकली डिफाइन करते हैं कि a substance भी deforms continuously under the influence of shear stress, है ना, that is acting tangentially, है ना। एक चीज और ये हम आपको ध्यान में रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे कितना हाउ अमाउंट ऑफ शियर स्ट्रेस में भी, है ना, ये मैटर नहीं करता है कि कितना अमाउंट ऑफ शियर स्ट्रेस आप लगा रहे हैं। अगर आप शियर स्ट्रेस लगा दिए नेग्लिजिबल अमाउंट भी, तो वहां पे आपका जो फ्लूइड है वो क्या हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा कंटिन्यूअसली, ठीक है ना। तो ये इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं फ्लूइड को। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मैकेनिक्स का मतलब क्या समझते हैं, है ना। हम लोग मैकेनिक्स का मतलब क्या समझते हैं हम ये बात करते हैं, ठीक है ना। तो सिंपली जो वर्ड मैकेनिक्स होता है, ठीक है, इसके मतलब हम लोग ये समझते हैं कि स्टडी ऑफ स्टेट या फिर बोलो कि बिहेवियर, है ना, स्टडी ऑफ स्टेट और बिहेवियर ऑफ बॉडी व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट और इन मोशन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस, ठीक है ना। फोर्स के अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस बॉडी के स्टेट या बिहेवियर के बारे में जो हम लोग स्टडी करते हैं दो कंडीशन में, कब, जब बॉडी रेस्ट में हो या बॉडी क्या हो, मोशन में हो, तो उसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैकेनिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल वे में हम लोग ये डिफाइन करते हैं कि मैकेनिक्स इज डील्स विद a state या कहीं कहीं बिहेवियर की भी बात करता है, स्टेट और बिहेवियर ऑफ, है ना, रेस्ट, दोनों ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ बॉडीज, है ना। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो हम लोग डील करते हैं विथ स्टेट और बिहेवियर ऑफ, दोनों कंडीशन में, रेस्ट और मोशन ऑफ बॉडी, है ना, अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस, अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर है ना। तो ये चीजें होता है, इसके ये होता है मैकेनिक्स का मतलब कि ये जो मैकेनिक्स है इसको हम लोग डील्स करते हैं स्टेट या बिहेवियर ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस, है ना। मतलब एक्शन ऑफ फोर्सेस में दो कंडीशन, आइदर बॉडी रेस्ट में रहेगा, हम यहाँ पे अभी आपको जब सिलेबस लिखाए थे तो हम आपको बताए थे कि हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो एक पढ़ेंगे फ्लूइड स्टैटिक, तो स्टैटिक का मतलब ही क्या होता है, रेस्ट, है ना। तो फ्लूइड को हम लोग, है ना, मैकेनिक्स में हम लोग क्या करते हैं, तो रेस्ट कंडीशन में भी हम लोग बात करते हैं और मोशन के भी बात करते हैं। तो फ्लूइड स्टैटिक जो पढ़ेंगे हम लोग वो किस में पढ़ेंगे, तो रेस्ट के कंडीशन में, और काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स वाला पार्ट जो पढ़ेंगे वो हम लोग किस में पढ़ेंगे, तो जब फ्लूइड क्या रहेगा, मोशन में रहेगा। क्लियर है ना। तो ये चीजें, तो फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया। तो मैकेनिक्स का मतलब क्या हुआ कि हम लोग फोर्स के एक्शन में उसके रेस्ट और मोशन में बॉडी का जो बिहेवियर और जो स्टेट होगा उसका हम लोग बात करेंगे, है ना। तो ये हो गया। और किसका, अगर दोनों के एक साथ बोले तो फ्लूइड का। तो अब यहाँ पे जो बॉडी होगा, ये बॉडी होगा वो कैसा होगा, फ्लूइड बॉडी होगा। तो फ्लूइड बॉडी का, है ना, अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस रेस्ट और मोशन में जो बिहेवियर और स्टेट का जो हम लोग स्टडी करते हैं, दैट इज फ्लूइड मैकेनिक्स। बात समझ में आ गया, यस या नो, यस। तो हम फिर से आपको बात कर रहे हैं कि दिस इज मीन्स बाय फ्लूइड, कि फ्लूइड का मतलब क्या समझेंगे कि यह सब्सटेंस भी डिफॉर्म का मतलब फ्लो करना कंटिन्यूअसली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ शियर स्ट्रेस, और शियर स्ट्रेस का मतलब
कि फोर्स कैसा लगेगा, टेंजेंशियली एक्ट करेगा। क्लियर है ना। ये भी ध्यान में रखना है कि ये मैटर नहीं करता है कि शियर स्ट्रेस का वैल्यू, अमाउंट ऑफ शियर स्ट्रेस कितना है ना। अगर वो निग्लिजिबल अमाउंट भी है तो फ्लूइड क्या करेगा, कंटिन्यूअसली आपको फ्लो करेगा। ठीक है ना। तो ये हो गया। फिर हम लोग ये बात कर लिए कि मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है। तो अंडर ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस, दो कंडीशन में, कौन कौन, रेस्ट और मोशन में जो बॉडीज का बिहेवियर और स्टेट का हम लोग डील करेंगे, स्टडी करेंगे, दैट इज मैकेनिक्स। क्लियर है ना। तो यहाँ पे जो बॉडी मेरा कहलाएगा फ्लूइड मैकेनिक्स में, वो कैसा बॉडी होगा, तो फ्लूइड बॉडी होगा। फ्लूइड बॉडी को ही अंडर द एक्शन हम लोग रेस्ट और मोशन दोनों कंडीशन में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे इन फ्लूइड मैकेनिक्स। क्लियर है। आई थिंक आपको यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। आइए अब हम थोड़ा सा बात कर लें। कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि एक जनरल डिफिनेशन ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स होता है, ठीक है ना। अब मैकेनिक्स को हम लोग डिफरेंट पार्ट में पढ़ते हैं, ठीक है। मैकेनिक्स को हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट पार्ट में पढ़ते हैं। कौन से, आपको पता होगा कि इसके पहले जो है आप पहले पढ़ चुके होंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, है ना। आप पढ़ चुके होंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, है ना। आप और भी सब्जेक्ट पढ़े होंगे, दैट इज सॉलिड ऑफ मैकेनिक्स, सॉलिड ऑफ मैकेनिक्स। क्लियर है ना। तो अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, है ना। तो ये डिफरेंट जो है ये आपका मैकेनिक्स है। ये सारा जो है मैकेनिक्स ही है, सारा क्या पढ़ना है, मैकेनिक्स ही पढ़ना है। बट डिफरेंट क्या है कि ये सारे में जो बॉडी है, ये जो बॉडी है, ये बॉडी आपका क्या होते चला जाएगा, चेंज होते चला जाएगा, है ना। तो कैसे चेंज होता है थोड़ा सा समझिए, इसको ध्यान दीजिए। ठीक है। हम अगर बात करें कि सब्सटेंस को, ठीक है ना, तो या मैटर को, तो मैटर या सब्सटेंस को जनरली जो है हम लोग तीन तरह से बात करते हैं। एक को हम लोग बात करते हैं सॉलिड का, एक हम लोग बात करते हैं लिक्विड का, और एक हम लोग बात करते हैं गैसेस का। ये तीन स्टेट की हम लोग, तीन मैटर की बात करते हैं, ठीक है ना, स्टेट ऑफ मैटर की। ठीक है, होता तो बहुत सारे, लेकिन हम जनरली तीन की बात करते हैं। अब जो है हम लोग क्या करते हैं कि ये सॉलिड बॉडी जो है, इस सॉलिड को दो पार्ट में हम लोग बात करते हैं, स्टडी करते हैं। एक को हम लोग रिजिड के फॉर्म में बात करते हैं, एक को हम लोग बात करते हैं किसमें, रिजिड, या दो तरह से बात करते हैं, डिफॉर्मेबल, है ना, सॉरी नॉन डिफॉर्मेबल, रिजिड और नॉन डिफॉर्मेबल बॉडी, है ना। और दूसरा हम लोग जो बात करते हैं, दूसरा जो हम लोग बात करते हैं, दैट इज फ्लेक्सिबल और डिफॉर्मेबल, बॉडी। ठीक है ना, दो तरह की हम लोग बात करते हैं। ठीक है। तो जो हम लोग रिजिड और नॉन डिफॉर्मेबल बॉडी का जब हम लोग स्टडी करते हैं, इसका जब मैकेनिक्स हम लोग करते हैं, इसके मैकेनिक्स का स्टडी करते हैं, ठीक है ना, किसका, रिजिड और नॉन डिफॉर्मेबल बॉडी का, तो इसके बारे में जब हम लोग स्टडी करते हैं अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस, इसके बिहेवियर और स्टेट के बारे में जब हम लोग डील करते हैं, तब हम इसको कहां करते हैं, दिस इज इन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। कहां पे हम लोग करते हैं, हम लोग इसको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में करते हैं। क्लियर है ना। सिमिलरली जब हम लोग फ्लेक्सिबल बॉडी जो होता है, सॉलिड ही है लेकिन ये कैसा है, फ्लेक्सिबल है, और बोले कि डिफॉर्मेबल बॉडी है। तो यहाँ पे जब हम मैकेनिक्स की बात करेंगे, यहाँ जो मैकेनिक्स की हम बात करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का। ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया, दोनों सॉलिड का ही पार्ट है। एक सॉलिड रिजिड की हम बात करते हैं, तो रिजिड में जब हम लोग, रिजिड बॉडी की हम लोग जब स्टडी करते हैं अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस, मैकेनिक्स हो गया, है ना। तो यहाँ पे जो मैकेनिक्स होता है वो कौन सा, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होता है। ठीक है ना। और जब हम फ्लेक्सिबल के साथ डील करते हैं तब हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। कहीं कहीं इसी को, है ना, मॉस शॉर्ट में लिखते हैं, है ना। इसी को हम लोग कहीं कहीं सोम के नाम से भी पढ़ते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ये भी चीजें सेम ही होता है। ठीक है ना। तो इस तरह से जो है आपको, इस तरह से आपको डिवाइड किया जाता है मैकेनिक्स को। थोड़ा सा हम आइडिया आपको दे रहे हैं मैकेनिक्स के बारे में।
बाकी बच गया आपका क्या, लिक्विड और गैस। बाकी आपको बच गया लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है ना। तो लिक्विड एंड गैसेस ये दोनों को मिला करके हम लोग क्या बात करते हैं, फ्लूइड का। लिक्विड और गैसेस ये दोनों को मिला के हम लोग किसकी बात करते हैं, फ्लूइड की बात करते हैं, ठीक है ना। और जब ये फ्लूइड की मैकेनिक्स के बारे में जब हम स्टडी करते हैं, फ्लूइड के मैकेनिक्स के बारे में जब हम बात करते हैं, तो ये मेरा क्या कहलाता है, फ्लूइड मैकेनिक्स कहलाता है। जब फ्लूइड के मैकेनिक्स के बारे में हम लोग बात करते हैं तो दिस इज फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है ना। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि फ्लूइड मैकेनिक्स कहाँ से आता है और फ्लूइड मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। आई थिंक इतना बेसिक चीजें आपको इनफ है, इंट्रोडक्शन पार्ट के लिए इतना आपको काफी है ना। क्योंकि